तलाक जैसा शब्द हो। उर्दू में उसे तलाक कहते हैं, अंग्रेजी में उसे डिवोर्स कहते हैं। मींस अंग्रेजों में भी डिवोर्स हो सकता है और उर्दू वालों में भी तलाक हो सकता है। लेकिन मुझे बता दो संस्कृत में कहीं कोई तलाक शब्द हो तो, हिंदी में एक शब्द ढूंढ के दिखा दो, बोलो है दोनों भाषा में। जब शब्द ही नहीं तो वो कार्य कैसे हो सकता है? हमने दूसरों की नकल की, हमने उर्दू को एक्सेप्ट किया, तलाक दे दिया, हमने अंग्रेजी को एक्सेप्ट किया तो हमने डिवोर्स दे दिया। बट वी डोंट हैव एनी चॉइस आफ्टर मैरिज। जस्ट गो अहेड, पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ो। हमारे यहां कोई संबंध विच्छेद नहीं होता। इसलिए अपने सनातनियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, जैसे भगवान शंकर ने विवाह से पहले परीक्षा ली, वैसे चाहे अपने होने वाले पति की परीक्षा ले लो, चाहे होने वाली पत्नी की परीक्षा ले लो। मैं तो कह रहा हूं एक दूसरे के मोबाइल का पासवर्ड ही सबसे बड़ी परीक्षा है। सबसे बड़ी परीक्षा है, जिससे विवाह करने जा रहे हो उससे मोबाइल का पासवर्ड ले लो। गारंटी है, अगर दे दे तो ब्याह कर लेना, ना दे तो मत करना। और इस चक्कर में एक डर रहेगा कि कुंवारे रह जाओगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल, पहले तो कोई पासवर्ड ही ना दे। या फिर एक काम करो, पासवर्ड मत दो, 10 दिन के लिए मोबाइल ही ले लो, तुम हमारा रख लो, हम तुम्हारा रख लेते, दोनों का पता चल जाएगा, फिर विसंग में लगुनाई हरे हरे करेंगे। यही परीक्षा आज के युग की सबसे अच्छी परीक्षा होगी। अच्छा, ये परीक्षा लाख गुना अच्छी है शादी तोड़ने से, किसी का परिवार तोड़ने से, किसी की जिंदगी बर्बाद करने से, यह लाख गुना अच्छी है। इसलिए सनातन भाई बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपका वेल विशर हूं, मैं आपकी सुरक्षा चाहता हूं, मैं आपको सुखी देखना चाहता हूं, मैं आपके परिवार को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए देखना चाहता हूं। कभी भी आपका परिवार दुखी ना हो। इसके लिए जब बेटी का घर टूटता है तो सबसे बड़ी मुश्किल होती है मां बाप को, ठीक है ना? तो इसलिए आप इस संबंध को तोड़ना बोड़ना बंद करो और भगवान भोलेनाथ से ये शिक्षा ले लो। बोलो राधे राधे। अब धीरे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? और धीरे बोलो, और धीरे बोलो। क्या बोलना पड़ेगा? तो भगवान विवाह करके कैलाश पर्वत पे, कल आप लोगों ने सुना भी था पतिव्रत धर्म कैसा होना चाहिए, इसके विषय में बहुत पूर्णतः चर्चा की गई है शिव पुराण में। कब? जब मां पार्वती जी को विदा किया जा रहा है। विदा के समय पहले यही रिवाज थी, अपनी बेटी को घर भेजने से पहले, ससुराल भेजने से पहले शिक्षा दे देते, बेटी तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये नहीं करना है। अपनी मर्जी ससुराल में नहीं चलानी चाहिए, कम से कम तब तक जब तक सासू मां है, ससुर जी हैं। आप अगर सासू मां के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, कई बहुओं को बुरा लगे तो सॉरी, मैं आपका हित चाहता हूं इसलिए बोल रहा हूं। कई बार कई रोग ऐसे होते कि नीम की पत्ती खाने से ठीक होते महाराज, समझ रहे हैं नहीं? कई रोग नीम कितना कड़वा होता है, लेकिन शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए हमें नीम की पत्ती भी खानी पड़ती है। हम सबका रिश्ते सुरक्षित रहे इसके लिए कई बार हमें पुरुषों को भी, माताओं को भी कई त्याग करने पड़ते हैं। तो कई बातें पतिव्रता के विषय में बताई गई हैं। मैंने कल भी आपको बताया, उस विषय को ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आज तो तारकासुर मरेगा, ये छोड़े नहीं, आज तो मार के जाएंगे इसे। तो अब देवता सब कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ को मां पार्वती जी को लेकर आए और सब लोग धूमधाम से उत्सव कैलाश पर्वत पे किया। उसके बाद में सब लोग अपने अपने लोकों के लिए चले गए और शंकर भगवान मां गिरजा को लेकर एकांत में एक गुफा में चले गए। विस्तार से भगवान के विहार का वर्णन है, वो उतना समय कहते हैं ना कि इष्ट के और माता पिता के उस श्रृंगार रस की चर्चा अधिक नहीं करनी चाहिए, हम लोगों के लिए वो ठीक नहीं होता है। इसलिए बहुत अनंत 1000 वर्ष तक एकांत में बाबा भोलेनाथ रहे। अब देवताओं के दिल की धड़कन फिर तेज हो गई, बोले या के लिए ब्याह थोड़ी करोगे, तुम अपने आपस में बात करते रहो और हम यहाँ दुखी होते रहे। महाराज वह छोरा लाओ जो मारेगो। प्रमुख समस्या तो वो है, विवाह कराया इसलिए है कि आप वो पुत्र प्रकट करो जिससे वो तारकासुर मरे। अब देवता ब्रह्मा जी के पास में गए,
ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाकर चर्चा करने लगे, तो यहां पर एक बहुत वैसे सामाजिक तौर पर ये बातें बहुत कम ही लोग समझेंगे, क्योंकि आजकल समाज बहुत ज्यादा ही ओपन हो गया है, बहुत ज्यादा खुल गया है। किसी या शिव पुराण में है ये प्रमाण, स्त्री पुंसो रति विच्छेद मुपायेन करोति यः तस्य स्त्री पुत्र योर्भेदो भवे जन्म जन्मनि। कामरत जो स्त्री पुरुष हों उनमें ऐसी कोई कार्य न करे जिससे उनका वो रति भंग हो जाए। जो मनुष्य स्त्री पुरुष के रति रस को भंग करता है, अगले जन्म में उसे स्त्री और पुत्र का सुख नहीं मिलता। इतना बड़ी बात शिव पुराण में लिखी है। इसीलिए किसी जानवर को भी अगर कोई नर और मादा आपस में बातें कर रहे, चर्चा कर रहे, प्रेम कर रहे, उनको भी अलग नहीं किया जाता हमारे यहां, क्योंकि चाहे योनि कोई भी हो, आत्मा तो उनमें भी समान है। उसको हम लोग जानते हैं, शास्त्रों ने हमें बताया। अच्छा, इतना ही नहीं कि उसे अगले जन्म में स्त्री और पुत्र का सुख नहीं मिलेगा, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। हमको लगता है कई लोग पढ़े लिखे लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं, वो इसी के कारण हो जाते हैं। कई लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, आजकल तो ठेका ले रखा है दूसरों को उजागर करने का, निंदा करने का और वायरल करने का, न जाने क्या क्या लोग ठेका लेते हैं बाकायदा इसका। तो ऐसा करने मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण में रुद्र संहिता में कुमार खंड में ये प्रसंग है, ये श्लोक है। और ये देवता कह रहे हैं कि वो शंकर भगवान अपनी पत्नी के साथ हैं, हमारा वहां जाना इस समय उचित नहीं है। पर वही कुछ देवता कह रहे हैं हमारा जाना उचित नहीं है और इनको हमारा ध्यान नहीं है। हम क्या करें, हम दुखी हो, तारकासुर हमको दुखी कर रहा है। तो भगवान ने कहा, जो व्यक्ति किसी के रति रस को भंग करता है उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, उसका यश नष्ट हो जाता है और वह दरिद्र हो जाता है। वह मनुष्य दरिद्र हो जाता है और सबसे बड़ी बात, अंत में वह 1,00,000 वर्ष तक 1,00,000 वर्ष तक कालसूत्र नामक नरक में पड़ा रहता है। अब बताओ, आजकल के युवाओं को कौन बताए, जो मोबाइल लेके घूम रहे, किसी का भी पिक्चर लेके, किसी का भी फोटो लेके, किसी का भी वीडियो कहीं से भी बना के कहीं भी शेयर कर देते। अब उनसे कहो कि तुम 1,00,000 वर्ष तक कालसूत्र नरक में गिरोगे तो वो मानेंगे? वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं, हम ये सब पंडितों का ढकोसलाबाजी हम नहीं मानते। डोंट वरी माय डियर, वेट एंड वॉच। हॉस्पिटल में आखिरी स्टेज जो है उसका नाम है आईसीयू। कहां है? बोले आईसीयू में। अब बताओ वहां आईसीयू है क्या? वहां परमात्मा कहता है, बेटा तेरे जीवन भर के पापों को हियर आईसीयू, इस जगह पर मैं तेरे जीवन भर के पाप देखूंगा, अब आ जा तू आईसीयू में। तो जब हॉस्पिटल का आखिरी रूम ही आईसीयू है, तो जब परमात्मा के यहां जाओगे तब क्या होगा? उस परमात्मा के सत्य को हम नहीं ठुकरा सकते। मैंने कई बार एक बात कही है, सीमित बुद्धि से असीमित परमात्मा को नहीं समझा जा सकता। हमारी आंखों की देखने की शक्ति में सीमा है, श्रवण में सीमा है, वाणी में सीमा है, स्पर्श की भी सीमा है। 10-20 हाथ कोई दूर, क्या 2 हाथ भी हो तो नहीं छू सकते उसे। एक सीमा है, एक हाथ की, अगर पास में आ जाएगा तो उसके बाल बूल टटला बटला गंजा जो भी कुछ होगा चेक कर लेंगे। तो दूर है तो बस देख ही सकते, छू नहीं सकते। तो हमारी हर शक्ति सीमित है, अब परमात्मा की हर शक्ति असीमित है। हवा कहां नहीं है, अग्नि कहां नहीं है, जल कहां नहीं है, बरसते हुए बादल कहां नहीं है। देखो रोज सुबह सुबह आके क्यों भीगते हुए गए कि नहीं? चकाचक जिम 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 बारिश हो रही है। महाराज जी सुबह में पूजा कर रहा था, इतना भयानक बादल, इतना भयानक बादल है। मैंने कही आज ही प्रयोग का साल भर को एक माला ने जोर से घुमाई और झट वो कसम से विदिन 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट में वो बादल सब उड़ गए बिना बरसे, बिना बरसे। 4-5 बूंद वो रोड गीलो करे कितने कर गए। मैंने वाह ठाकुर जी क्या बात है, बड़ो मेहरबान है भैया। अब जन्माष्टमी तक यूं ही बना रहा, क्योंकि हम तो कागज के महल में बैठे।
ये कागज का ही महल तो है जहां आप लोग बैठ के सेवा कर रहे हैं। इसमें कृपा बनाए रखो। और एक बात बहुत अच्छी यज्ञ दक्ष से हमको सीखने को मिली है, वैसे तो कृपा थी पर और गजब से दक्ष ने भगवान विष्णु से कहा आप यज्ञ के रक्षक हो, अगर आप यज्ञ की रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा, आप अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकते। दक्ष की बात मानकर शिव के दूत से मिस वीरभद्र से भगवान को लड़ना पड़ा, क्योंकि वीरभद्र तो यज्ञ विध्वंस करना चाहते हैं और नारायण का काम है यज्ञ रक्षा करना, तो अपोजिट हो गए, लड़ना ही पड़ा, भगवान को रण छोड़ना ही पड़ा। ये सब विषय शिव पुराण में है। तो ये बात बहुत अच्छी यहां पर कही कि किसी के रति रस को भंग नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ, देवता नहीं माने और जट कैलाश पर्वत पे जाके वो शंकर भगवान की स्तुति और वंदना करने लगे। जब स्तुति वंदना करने लगे, हालांकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो भगवान स्वयं ही इससे विरक्त हो जाएंगे, पर देवताओं को धैर्य नहीं रहा और कैलाश पर्वत पे गुफा के सामने जाके प्रार्थना करने लग गए। उसी समय संयोग क्या हुआ, भगवान का रज जो है, प्रार्थना करते ही भगवान बाहर आने लगे और उनका रज जो है स्खलित हो गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो वो जो रज था वो स्खलित हो गया और उस रज को, उस शुक्र को अग्निदेव ने कबूतर का रूप बनाकर उस रज को ग्रहण कर लिया, शुक्र को ग्रहण कर लिया। अब ये हुआ कि पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ इस बात का। पार्वती जी को इतना दुख हुआ कि उन्होंने इन देवताओं को बड़ा बुरा कहा। देवी ने कहा, रे रे सुरगणा सर्वे यूयम दुष्ट विशेषतः स्वार्थ संसाधका नित्यम तदर्थ परम दुखदा। अरे देवगणों, तुम लोग बड़े दुष्ट हो, तुम हमेशा अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे रहते हो और अपने स्वार्थ साधन के निमित्त तुम दूसरों को दुख देते हो। देखो सुनो, अपना कार्य हो, सफल कर सको, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने कार्य को करने में किसी और को दुख हो, यह कतई ठीक नहीं है। ये बात रणभूमि में युद्ध करने वाले योद्धाओं को नहीं, ये बात साधारण जन समुदाय के लिए है, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उनके लिए है। अब योद्धा अगर कोई युद्ध भूमि में जाकर लड़ रहा हो, गोली, अरे मैं इसको, अपना कार्य मुझे भारत माता को सुरक्षित रखना है और दूसरे को कष्ट नहीं देना, तो दूसरे को तो गोली नहीं मार, वो तुम्हें कष्ट दे देगा। वो कार्य योद्धाओं पर निर्भर नहीं है, वो उनका तो कार्य वही है। भगवान ने अर्जुन से कहा, लड़, खड़ा हुआ, गांडी उठा और दा खींच के एक एक निशान बना के एक एक कर दे सीधो। ये योद्धाओं का कार्य वो है। और हमारा कार्य है कि हम कथाओं के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से तुम्हें बताएं योद्धाओं को क्या करना चाहिए, भक्तों को क्या करना चाहिए, ज्ञानियों को क्या करना चाहिए, वैरागियों को क्या करना चाहिए, त्यागियों को क्या करना चाहिए और गृहस्थियों को क्या करना चाहिए। हमारी ड्यूटी ये हम बताएं। तो मां पार्वती ने बहुत कहा उनसे कि तुम बड़े दुष्ट हो, अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख देने से भी नहीं चूकते हो। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव की स्तुति कर मेरा विहार भंग किया है। हे देवो, इसी कारण मैं बंध्या हो गई, अब मेरे कोई पुत्र नहीं होगा, मैं बंध्या हो गई। हे देवताओं, मेरा विरोध करने से तुम देवताओं का कभी सुख प्राप्त नहीं होगा और तुम दुष्ट देवता इसी प्रकार मां दुख को प्राप्त हो गए। पहले से कब से वो 33 करोड़ है, बोलो 33 करोड़ है ना, तो इतनी पुरानी संख्या 33 करोड़ की, तो अब तक तो 33 अरब होना चाहिए, क्यों नहीं हो पाई? पार्वती मां ने साफ दे दिया, अब तुम्हारे यहां कोई संतान होगी ही नहीं, जितना होना था वो हो चुके।
अब नहीं होगी। क्यों? तुमने मुझे बंध्या। जब रज वो शुक्राणु गर्भ में नहीं जाएंगे तो मां कैसे बने? और वो तेज गिर गया पृथ्वी पर और उसको पान कर लिया अग्नि ने। अच्छा एक और बात सुनो, ये तो अग्नि ने पान किया तो मां पार्वती ने अग्नि को भी शाप दिया। इस समय मां अग्नि ने कहा, सर्वभक्षी भवे शुचे पीड़ितात्मेत नित्य सह शिव तत्वम न जानासी मूर्खोसी सुर कार्यकृत। हे अग्नि, तुम सर्वभक्षी हो जाओ, तुम शिव तत्व को नहीं जानते, तुम सदैव दुख प्राप्त करोगे, तुम्हें ज्ञान नहीं है। देवगणों का कार्य सिद्ध करने के लिए तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, कबूतर बन के इस रज को ग्रहण कर लिया। अच्छा सुनो, अब ये रज गया कहां? वो शुक्राणु गए कहां? वो शुक्र गया कहां? अग्नि जो है वो समस्त देवताओं का मुख है। जो भी अग्नि को दिया जाता है वो समस्त देवताओं को प्राप्त होता है। अग्नि ने उसे पान किया, जितने भी देवता थे वो सब गर्भवती हो गए, गर्भ चला गया और शुक्र अंदर था। अब महाराज वो इतने जलन अंदर, शिव का तेज था, कोई साधारण तेज नहीं था, वो इतना जलाने लगा, वो सब त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे कि हमारे प्राण भी नहीं निकल रहे और हमारा ये दर्द हमसे नहीं सहा जा रहा। तो शंकर भगवान के पास में फिर से प्रार्थना करके पहुंचे, हे देव 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 महादेवा गिरजेसा महाप्रभो किम जात मधुना नाथ तब माया दुर्भया। आपकी माया बड़ी प्रबल है, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा कीजिए, हे नाथ हमारी रक्षा कीजिए। ये कठिन तेज हमसे सहा नहीं जा रहा है, हम लोग गर्भयुक्त होकर आपकी असहाय वीर ज्वाला से जल रहे हैं। हे शंभो हमारी रक्षा कीजिए, हे शंभो हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हमारी शरण में आ गए हो तो अब तुम्हारा दुख भी हम दूर कर देंगे। ध्यान से सुनना, जब भी संसार में तुमको कोई दुख सताए, तुमसे वो दुख सहा न जाए, उस समय तुम्हें परम पिता परमात्मा की याद आनी चाहिए। हमने तुमसे हमेशा एक ही बात कही, जब भी जीवन में कोई दुख हो तो संसार वालों को मत सुनाना। ये दुख घटाते नहीं है, बढ़ाते हैं, मिटाते नहीं, आग लगाते हैं। हाँ जी कि ना जी बोलो? अरे अनुभव तो बताओ अपना अपना। 20-22 साल के, 35 साल के, 40 साल के, 50 साल के, 70 साल के लोग बैठे हो, इतना एक्सपीरियंस तो है ही। बताओ, जब जब तुमने दुख सुनाया संसार को, इन्होंने दुख घटाया कि बढ़ाया? जोर से बोलो, किस किस का बढ़ा है? जिन जिन का बढ़ा है हाथ उठाओ, जिन जिन को दुख बढ़ा हो। हाँ, ऑलमोस्ट सबका। संसार किसी का दुख नहीं बांट सकता, लेकिन जब तुम दुखी हो ना, तब दो के पास जरूर जाना, एक अपने गोविंद के पास और एक अपने गुरु के पास। वहां की मैं गारंटी लेता हूं, अगर तुम्हारा दुख मिटा भी नहीं तो कम से कम दुख बढ़ेगा नहीं, दुख बढ़ेगा नहीं, ये पक्की बात है। इसलिए हे मानवाओं, ये देवता भी भगवान के पास में गए। भगवान शिव ने, हे शंभो, हे शिव, हे महादेव, आपको विशेष रूप से प्रणाम करते हैं। आपके तेज से जलते हुए हमारी आप रक्षा कीजिए, हम आपकी शरणागति हैं। हे हर, इस दुख के कारण अन्यथा हम लोग निश्चित ही मर जाएंगे, आप कृपा कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवो, आप सभी मेरी बात सुनो, आप लोग आज ही सुखी हो जाओगे, सावधान हो जाएं। सभी देवतागण मेरे तेज का शीघ्र ही वमन कर दें। आप लोगों ने जो अग्नि के माध्यम से ये तेज मिला है, उसको आप वमन कर दें। जैसे ही आप इसे वमन कर देंगे, आप सुखी हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते, भगवान की आज्ञा मानकर सबने वमन किया और वो तुरंत उनको शांति मिल गई। लेकिन अग्नि को अभी भी शांति नहीं मिली। अग्नि अभी भी वैसा ही था। तो अग्नि बोले, देव देव महेशाना, देव देव महेशाना, मूढ़ो हम तब सेवकः, क्षमस्य मे अपराधम ही ममताः निवारय। त्वम दीन वत्सल स्वामी शंकर परमेश्वरः, प्रियत्वाच प्रसन्नात्मा पावको दीन वत्सलः। दीन वत्सलम। अग्नि ने कहा,
हे प्रभु मेरे अपराध आप क्षमा कीजिए, मैं आपका सेवक हूँ, मेरे दाह का निवारण कीजिए, मेरा दुख अभी भी दूर नहीं हुआ है, मेरे अंदर अभी भी आपका तेज मुझे जला रहा है, आप कृपा कीजिए, मेरे ऊपर करुणा कीजिए। तब से बोले, हे अग्नि, पाप की अधिकता के कारण, क्योंकि तुम ही ने कबूतर बन के खाया था ना, इसलिए तुम्हारा पाप अधिक है, पाप की अधिकता के कारण तुमने यह अनुचित कार्य किया, मेरे तेज का भक्षण कर लिया। अब मेरी आज्ञा से तुम ये तेज किसी पतिव्रता स्त्री को प्रदान कर दो, तब जाके तुम्हारा ये कष्ट दूर होगा। अग्निदेव बोले, महाराज आपके तेज को मां भगवती के सिवा कोई धारण नहीं कर सकता। इस संसार में ऐसी कौन स्त्री है जो इस तेज को धारण कर सके। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, शंकर जी की बात को सुनकर अग्नि हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रीति पूर्वक भक्तों के कल्याण करने वाले शंकर से बोले, हे महेश्वर, हे नाथ, आपका ये तेज शक्ति स्वरूपा भगवती के अतिरिक्त कोई धारण नहीं कर सकता। तब अग्निदेव को नारद जी ने उपाय बताया और वो प्रयाग पहुंच गए। उस समय माघ का महीना था, भयंकर सर्दी पड़ रही थी और वहां पर अचानक से सप्त ऋषियों की पत्नी गंगा स्नान करने आई थी। अधिक सर्दी होने के कारण एक जगह पर अग्नि प्रज्वलित थी, एक जगह पर अग्नि प्रज्वलित थी। तो आप लोगों ने कभी सर्दी में हाथ सेके हैं? कई लोग तो कह रहे होंगे हमें अग्नि में हाथ सेकने की जरूरत ही नहीं, जब कहीं किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता तो हम तो वहीं हाथ सेक लेते हैं। ये बहुत गलत काम है। कभी भी जिसको तुम जानते नहीं उस पर भी हाथ उठा देते हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। एक्सीडेंट हो गया, किसी से गलती हो गई, किसी को लग गई, तो सबसे पहला काम उसकी हेल्प करना होना चाहिए, ना कि हम लोग लड़ भिड़े। हाँ, अगर कोई सनातनी के अगेंस्ट कुछ कर रहा हो तो फिर बिना सोचे समझे, मतलब समझ रहे हैं ना, फिर लड़ पड़ो, फिर कोई चिंता नहीं, फिर तो जो करना हो कर डालो, मतलब कर डालो, दूसरी बात नहीं, पर हाँ उसके साथ खड़े रहो, उसकी रक्षा करो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। हम कहां थे? उन ऋषि पत्नियों को लगा कि बहुत सर्दी पड़ रही है, चलो अग्नि के पास जाके अपने हाथ सेक लेते हैं, शरीर को तपा लेते हैं। अब सप्तऋषियों की सातों देवियां थी, लेकिन एकमात्र अरुंधति नहीं गई। बोले इस जंगल में अचानक से अग्नि का प्रकट होना, हमको देवताओं की कोई चाल लगती है, हम नहीं जाएंगे। वो नहीं गई और बाकी की 6 चली गई, और अग्नि ने अपने उस तेज को उन 6 के अंदर स्थापित कर दिया और अग्नि उस तेज के ताप से बच गया। ये जानकर उन 6 ऋषियों की पत्नियों को भी ऋषियों ने त्याग दिया। अरे राम राम, तुम क्या करके आई है? उन्होंने भी वमन कर दिया। वो तेज गंगा में चला गया, गंगा मां भी उस तेज को संभाल ना सकी, और उन्होंने उस तेज को एक सरकंडे का वन था वहां पर उसे स्थापित कर दिया, किनारे से बहा बहा के। सरकंडे के वन में, देखो इन बातों पर आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये कितना बड़ा सत्य है, कितना बड़ा चमत्कार है बाबा का, कि बाबा के तेज को कोई संभाल नहीं सका, तो सरकंडे के वन में वो पहुंचने पर वहां पर उस बालक का अचानक से प्रादुर्भाव हुआ है। इसी का नाम, सरकंडे के वन में होने से स्कंद नाम पड़ा है इनका। इन्हीं को कुमार कहते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलिए। और देखिए, जब इनका वहां जन्म हुआ तो इनका कोई जात कर्म करने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं था वहां, कोई नहीं था। उस समय शिवपुत्र बोले, हे महाज्ञानी, आप अचानक शिव इच्छा से, वहां विश्वामित्र जी पहुंच गए थे, उस वन में विश्वामित्र जी पहुंच गए थे, तो उस बालक ने कहा कि आप यहां शिव इच्छा से यहां आए हैं, अतः हे तात, वेदोक्त रीति से मेरा यथोविध संस्कार संपन्न कीजिए। आज से आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे पुरोहित हो जाइए, इससे आप सदा सबके पूज्य होंगे, इसमें संशय नहीं है। आप हमारे पुरोहित बन जाओ, विश्वामित्र जी से कहा। बोलो राधे राधे। अब धीरे मत बोलो।
और जोर से बोलना पड़ेगा। अरे जोर से बोलो। करो करो और मंगाओ। तो क्या हुआ, बड़ी सुंदर कथा है, बहुत प्यारी कथा है। देखो विश्वामित्र जी क्षत्रिय वंश में जिनका जन्म हुआ है और स्वयं शिवपुत्र ये कह रहे हैं कि आप हमारा जात कर्म करो, जो कि ब्राह्मणों का कार्य है। विश्वामित्र जी ने मना किया, देखो आप मुझे पहचानो से, मैं इस समय संत के रूप में हूं, मैंने सब त्यागा हुआ है, मैं भेष में हूं, संत हूं, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु गादिसुत क्षत्रिय कुमार हूं, मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं ब्राह्मण सेवक क्षत्रिय हूं। देखो कितनी बड़ी बात, इतने बड़ा संत कह रहा है, कितना बड़ा संत, जो भगवान श्री राम के गुरु रहे, वो क्या करें, मैं ब्राह्मण सेवक हूं, मैं क्षत्रिय हूं। हे श्रेष्ठ बालक, मैंने तुमसे अपना सारा चरित्र निवेदन कर दिया है, तुम कौन हो, अपना संपूर्ण चरित्र मुझे बताओ, जो तुम चाह रहे हो वो मैं नहीं कर सकता। शिवपुत्र ने कहा, विश्वामित्र जी आप वरदान से ब्रह्म ऋषि हैं, इससे संशय कोई बात नहीं है। वशिष्ठ जी, ऋषिगण आदि पूर्व सभी लोग भी आपको ब्रह्म ऋषि कहेंगे अगर आप हमारा जात कर्म करा दें तो शिव बालक के कहने पर, स्वयं कुमार के कहने से विश्वामित्र मुनि ने उनका पूरा जात कर्म किया है। और तब से विश्वामित्र जी को ये कहा जाने लगा ब्रह्म ऋषि। सबने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? भगवान शिव के पुत्र का नामकरण विश्वामित्र मुनि ने किया। बोलो राधे राधे। यही हुए कुमार कार्तिकेय। क्या हुए? ये कुमार कार्तिकेय हुए। और आज तीसरे दिन जाकर कुमार कार्तिकेय प्रकट हुए हैं, जिनके द्वारा तारकासुर का वध होगा। बोलो राधे राधे। आप कहो तो यहीं बढ़ा दें, आज उन मरण नहीं आए, नहीं, आज तो मार के छोड़ेंगे चाहे कछू है जाए। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अब ये कथा बहुत सुंदर है। कार्तिकेय जी की 6 माएँ थी, क्योंकि 6 ऋषि पत्नियां थी। जब वो पुत्र हुआ उनमें मोह हो गया सबको, मैं दूध पिलाऊंगी, मैं दूध पिलाऊंगी। तो कार्तिकेय बोले आप घबराओ नहीं, मैं 6 माओं का दूध पीऊंगा जिन्होंने मुझे। तो उनके 6 मुख हो गए और 6 मुख से 6 माओं के दूध पिए। अब देखो ठाकुर जी की तो 2 ही माँ, देवकी मैया, यशोदा मैया, कार्तिकेय जी की 6 माँ, और उन्होंने 6 माँ को बड़ा आदर दिलाया। फिर ऋषियों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। ये सुंदर कथा है। फिर महाराज देवता लोग आ गए भगवान के पास, महाराज हमें बचाओ, इसी के खिलाने के लिए नहीं पैदा किया है, इसको भेजो रक्षा करे। तब कार्तिकेय को देवताओं ने अपनी सेना का सेना नायक बनाया। अपनी सेना का नायक बनाकर कार्तिकेय को आगे किया और सभी देवता उस दुष्ट तारकासुर से युद्ध करने के लिए चले। तारकासुर ने बड़ा भयंकर युद्ध किया महाराज। भगवान नारायण का सुदर्शन कुंठित हो गया, इंद्र का वज्र परेशान हो गया, वो भी बेकार, सब ऐसा भयानक युद्ध तारकासुर ने किया। तब जाकर कार्तिकेय ने भगवान शिव के द्वारा प्राप्त त्रिशूल का प्रयोग किया और शिव के द्वारा प्राप्त उस त्रिशूल से तारकासुर का वध हुआ। और तब तारकासुर पे विजय प्राप्त करने के बाद कुमार कार्तिकेय को बहुत बड़ा आदर देवताओं के मध्य में मिला और भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पे बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका अभिषेक किया। बोले शंकर भगवान की जय। वो धीरे मत बोलो और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अरे और धीरे बोलो, चलो फिर और धीरे बोलो, आलसी कहीं के। अच्छा आज रविवार है तो कई लोग आसपास के भी आए हुए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखो हम एक बार फिर याद दिला दें, कल श्रावण का आखिरी सोमवार है और कल एकादशी भी है। और श्रावण में जो हमने एकमात्र एक शिव पुराण किया है, कल वो पूर्ण भी होगा। कल बहुत सुंदर संयोग बन रहा है। आप जिस मनोरथ के साथ भगवान शिव का पूजन कल करेंगे,
या इस अनुष्ठान में इन्वॉल्व होंगे, परमात्मा प्रत्येक आपकी मनोरथ को सिद्ध करेगा। हम तो चाहेंगे अगर आ सकते हो तो आके कल संपूर्ण शिव पुराण सुनो, और अगर ना आ सको तो वहां ही बैठकर सुनो और यहां पार्थिव शिवलिंग बनवाओ, अवश्य बनवाओ, क्योंकि 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग किसको कहते हैं महाराज? आप कल्पना नहीं कर सकते, बनाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे जो भी हमें आसपास में सुन रहे हैं वो सब यहां पहुंचे, ये हमारी इच्छा है। आगे आप जैसा उचित समझें। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। तो ये उस तारकासुर के वध की कथा हो गई। अब आपको एक सुंदर कथा और सुनाते हैं। पूछिए कौन सी? गणेश जी महाराज के प्राकट्य की कथा सुनाते। इसके बाद ही गणेश जी के प्रकट होने की कथा आती है। बोलो राधे राधे। हाथ चल भी रहे कि बस बैठे ही हो? हमें लग रहा है 4 लाख प्लस तो हो चुके, पर पहुंचना है 4 लाख कितने? हाँ, 81,000 बनाने हैं आज। 4,81,000। तो सब लोग उस पर ध्यान भी दे लीजिए। बोलो राधे राधे। एक बार की बात है, कथा बड़ी सुंदर है। एक बार की बात है, मां पार्वती स्नान कर रही थी। स्नान जब कर रही थी तो उनके द्वार पर नंदी खड़े थे। मां पार्वती ने कहा देखो हम स्नान कर रही हैं, अंदर कोई आए ना, तुम बाहर खड़े रहो। बोले जो आ गया मां। तो नंदी बाहर खड़े थे। अब भगवान को लीला करनी थी। अब भगवान बिना लीला किए तो उनका तो कुछ होता ही नहीं, वो तो कुछ न कुछ तो करते ही हैं। तो अचानक से शंकर भगवान घूमते फिरते हुए वहां आ निकले और वो भीतर जाने लगे। जब वो भीतर जाने लगे तो नंदी ने कहा प्रभु आप भीतर मत जाइए। क्यों? अरे भीतर क्यों नहीं जाएं? बोले माता जी स्नान कर रही हैं, आप भीतर मत जाइए, माता जी ने मना किया है। तो नंदी को फटकार दिया भगवान ने, तुम रोकोगे हमको? हमारे कक्ष है, हम जा रहे हैं, तुम रोक क्यों रहे हो? ऐसे भगवान थोड़ा झिड़क के शंकर भगवान नंदी को चले गए। जब मां पार्वती ने देखा बाबा आए हैं तो उन्हें थोड़ा संकोच हुआ, वो थोड़ी और भीतर की तरफ चली गई। शंकर भगवान भी तो ये लीला करने आए थे, वो लौट के चले गए। उनकी जो दासियां थीं दो, जया और विजया, मां पार्वती की, इन्होंने पहले ही एक बात कही थी मां पार्वती से, जो कि देवियों को बड़ी अच्छी भी लगती है। इनके हित की बात करो तो बड़ी अच्छी लगती है, इनसे मतलब की बात करो। ये बेमतलब की बात किसी की भी नहीं सुनती है, मतलब की बात सबकी सुनती है, बड़ी अच्छी होती, बड़ा इन्हीं का देवत्व है। हाँ, तो बड़ी कृपा रहती है इनकी। अजय इनकी कृपा के बगैर ब्रह्मांड में कुछ है भी नहीं। हाँ, तो इनकी कृपा जरूर चाहिए। जया और विजया बोले माता जी एक बात कहें? बोले कहो। हम कैलाश पर्वत पे आ तो गए पर हमारा कोई विशेष गण यहां नहीं है। अरे बोले ये सब गण हमारे स्वामी के हैं तो हमारे ही तो हैं। अरे बोले ऐसे बात नहीं है, ये कहां गण हमारे? अगर कोई बात बन जाएगी तो अपने स्वामी के साथ खड़े होंगे, हमारे साथ थोड़ी खड़े होंगे। उस समय मां पार्वती जी ने इस बात को इग्नोर कर दिया। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, सब हमारे स्वामी का तो हमारा। आज ये बात घटित हो गई कि नंदी को झिड़क के आ गए, तो आखिर है तो शंकर भगवान का ही गण। जट मां पार्वती जी को लगा कि जया और विजया ने बात सही कही थी। हे देवियों, जो देवी यहां बैठ के सुन रही हैं, इंक्लूडिंग माई देवी जी ऑल्सो, अब क्या करें? आज हमारी देवी जी का जन्मदिन है भाई। हमसे कह रही थी आज हम आएंगे पार्थिव शिवलिंग बनाने, मैंने हम आज कैसे आप आओ? तो क्या कहें, हम तो ऐसे कथावाचक पति हैं, हम पे तो कुछ कहना आता भी नहीं है। हम तो यही कहेंगे भगवान आपको दीर्घायु रखे और भक्ति में मन लगाए रखे। देखा पति और व्यासपीठ पे से ऐसा आशीर्वाद, क्या बात।
तो देवियों से एक बात कहेंगे, कभी भी अपने पति के अगेंस्ट कोई बात कहे तो उसको सुनना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं। अगर आपने सुन लिया तो आप चाहे कुछ न करो, लेकिन आपके मन में संदेह उत्पन्न जरूर हो जाएगा, और संदेह के कारण रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास आती है। ये भगवान ऐसा करते क्यों? भगवान सिर्फ ऐसी लीला करते हैं हम सब गृहस्थियों को समझाने के लिए। भगवान में वहां कोई भेद नहीं है, मां पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ थोड़ी है, लेकिन वो हम लीला इसलिए करते हैं जिससे हम सभी को सावधान कर सके। अब हुआ क्या महाराज, जैसे ही ये लीला घटी कि शंकर भगवान आए और चले गए, तो मां पार्वती जी को जया और विजया की बात समझ में आ गई कि वो जो कह रही थी बात सही है। ये तो देखो उनको डांट के आ गए, तो उबटन लगाने लगी, कुमकुम इत्यादि से उबटन हल्दिका इत्यादि लगाने लगी। तो मां पार्वती जी को लीला सूझी, और मां पार्वती जी ऐसे अपने अंग को मलने लगी ऐसे, और जब अंग मलने लगी तो थोड़ा सा उनके अंग से मैल उतरा, और उसको धीरे धीरे करके ऐसा बना दिया कि उसमें से ही एक सुंदर बालक प्रकट हो गया, जिस बालक का नाम गणेश हुआ। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ये बालक साधारण नहीं था, ये गणेश हो गए, और बड़े सुंदर थे, एकदम ऐसे सुंदर थे, अद्भुत विलक्षण थे। और वो दोनों हाथ जोड़कर बोले, मां मुझे आज्ञा दो, मैं क्या सेवा करूं? बोले एक ही सेवा है, तुम हमारे प्रमुख गण हो गए, और प्रमुख गण होने के नाते तुम जो है द्वार पर खड़े हो जाओ, और जब तक हमारी अनुमति न हो तब तक किसी को भी भीतर आने मत देना, चाहे कोई क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। बोले ठीक है। शस्त्र क्या दिया? एक लठिया पकड़ा दी, डंडा, ये लो, इसे लेके बाहर खड़े हो जाओ। बोले ठीक है। गणेश जी महाराज उस लठ को लेकर बाहर खड़े हो गए, डंडे को लेकर। इतने में शंकर भगवान को फिर लीला सूझी, फिर घूमते हुए आ गए, घूमते हुए उधर पहुंच गए। जब भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने कहा, अरे सुनिए, कौन है आप? आपको हम द्वार पर खड़े हुए दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं क्या? आप हमको देख नहीं पा रहे हैं क्या? अरे कम से कम इतना ध्यान कीजिए, ये द्वार हमारा है, हमारी मां है, तो कम से कम द्वार पे खड़े तो हमसे पूछ के तो जाइए। शिव जी बोले, अरे बालक तुम मूर्ख हो क्या? तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं पार्वती का पति हूं, मेरा नाम शिव है, और आज से पहले तो हमने तुमको देखा नहीं। तुम हो कौन? कौन हो तुम? भाई पति को पूछने की आवश्यकता थोड़ी है। बोले नहीं नहीं, सुनिए, आप हमारी मां के पति हैं, हम अपनी मां के पुत्र हैं, और हम अपनी मां की आज्ञा के बगैर एक कदम भी नहीं उधर उधर करें। देखिए, मातृ भक्तों में दो नाम बहुत बड़े हैं। ये मातृपितृ दो भक्त बहुत बड़े हुए हैं। एक पिताजी के भक्त हुए बहुत बड़े, एक माताजी के हुए। आज के बच्चों को ये बात सीखनी चाहिए कि अपने माता पिता की बात अगर आप मानते हो, उनकी आज्ञा का पालन करते हो, इस संसार में तुम्हें कभी नीचा नहीं देखने को मिलेगा। दो लोगों का नाम जानो आप। पहला, परशुराम जी महाराज ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी मां का सर काट दिया, अपने सारे भाई मार डाले उन्होंने, जबकि मां से कोई द्वेष नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, भाइयों से भी कोई द्वेष नहीं था। क्या द्वेष था? कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन पिताजी ने कह दिया इसलिए सर काट दिया। पिताजी ने कहा, हम बड़े प्रसन्न हैं तुमसे, तुमने हमारे कहने से सब मार डाले, हम बड़े प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांगो।
तो पता है परशुराम जी क्या मांग रहे हैं? इन सबको जिंदा कर दो आप, इन सबको जिंदा, क्योंकि वो उन्हें अपने पिता की शक्ति मालूम है ना, उन्हें अपने पिता की शक्ति मालूम है, फिर खुद की भी शक्ति मालूम है, खुद परशुराम है। उन्होंने कहा प्रभु पिताजी आप इनको जीवित कर दीजिए। बोले हाँ कर देंगे, तुम चाहते, हम तुम सारे कार्य से बड़े प्रसन्न हैं। बोले पिताजी एक काम और करना। बोले क्या? बोले इन्हें ये ना पता चले कि मैंने इन्हें मारा है। क्यों डरते हो? डरता नहीं, जब मेरी मां को पता चलेगा कि मैंने जन्म देने वाली, जिसको मैंने जन्म दिया, उसने मेरा वध कर दिया, वो ये नहीं समझेंगे कि आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए पिता परमेश्वर, पिता परमात्मा है, मैंने आपकी आज्ञा का, उनके मन में और मेरे भाइयों के मन में अधिक द्वेष रहेगा। परशुराम जी के पिताजी ने यही कहा, एवं तो ऐसा ही होगा, इनको मैं जीवित करूंगा और उन्हें कभी ये याद नहीं होगा कि तुमने इनका वध किया, इनका सर काटा। मैं जानना चाहता हूं ईमानदारी से, आज कितने बच्चे अपने मां बाप कितने अच्छे आज्ञाकारी हैं, बोलो। महाराज मम्मी ये कह दे कि जाके बाजार से पनीर ले आ, मोबाइल चलाता हुआ बेटा पता है क्या कहेगा? मॉम डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। हाँ या ना? ये कितनी दुखद बात है। हमारे शास्त्रों में जिन माँ बाप का इतना सत्कार बताया गया, हम उन माँ बाप को इतने हल्के में ले लेते हैं। रीजन? क्योंकि हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते, हम फिल्मों को देखते हैं। और फिर मैं तो निवेदन करूंगा ये फिल्म वालों का, अच्छा ईमानदारी से बताओ कौन कौन चाहता है बॉलीवुड बंद हो जाए? अच्छा ऐसे हाथ मत उठाओ, तुम तो कथा सुनने वाले हो, यूं ही उठा दोगे। ईमानदारी से कभी एक दिन ये चिंतन करो कि बॉलीवुड ने हमको दिया क्या है, समाज को क्या दिया है। जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, मुझे मालूम है उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो फिल्म और सीरियल देखते होंगे, डेफिनेटली आई नो वेरी वेल। पर एक बार ईमानदारी से अकेले में बैठकर चिंतन करना कि तुम्हें तुम्हारे इस बॉलीवुड ने दिया क्या है, जिसने हमारे समाज में नग्नता परोसी हो, जिसने हमारे समाज में व्यभिचार परोसा हो। उस बॉलीवुड को बंद होना चाहिए। कौन कौन चाहता बंद होना चाहिए? हाँ वोटिंग करना है इस पर। अगली बार जब वोट डालने जाओ ना, तो कोई भी नेता वोट मांगने आए उससे कहो पहले बॉलीवुड बंद करोगे कि नहीं? वचन दो, वचन दो, वचन दो, वचन दो। क्योंकि अगर ये बॉलीवुड बंद नहीं हुआ तो ऐसे ही हीरो नंगी फोटो डालते रहेंगे आप सबके बीच में, आपको भड़काते रहेंगे और आपके समाज को गंदा बनाते रहेंगे। इस समाज को अच्छा बनाने की आवश्यकता है, गंदा बनाने की आवश्यकता नहीं है। गंदा तो समय अपने आप बना ही देगा, धीरे 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 धीरे। हमें तो अच्छा बनाना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो आप जब भी समय मिला करें, आप भी कथा सुने, अपने बच्चों को भी सुनवाया करें। ये कथा हमारे जीवन की सारी व्यथाओं का हरण करती है, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो महाराज पूछा, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं? हम पार्वती जी के पति हैं। बोले जो भी हो आप भी। और मां का भक्त ये गणेश जी। अभी सुनना पूरी कथा। गणेश जी ने जब वो नहीं माने और जाने लगे, तो शिव पुराण में यह प्रमाण है कि शिव जी में डंडा जमा दिया। शिव जी में डंडा जमा दिया। अब शिव जी बड़े आश्चर्य में बोले बताओ ये हमको जानता नहीं है और पार्वती का पुत्र है और हमें डंडा जमा रहा है, अब हम कुछ कर दें तो बच्चा ही है ये। तो ये सोच के शंकर भगवान चले गए, नहीं नहीं किसी और के द्वारा समझवाते हैं। क्या होता है कि अपनी चर्चा अपने मुंह से करो, उसका प्रभाव कम होता है, और आपकी चर्चा कोई और करे उसका प्रभाव ज्यादा होता है। प्रॉब्लम यह है कि आजकल हम लोग अपनी चर्चा खुद ही कर लेते हैं और वहीं फंस जाते हैं। आपकी चर्चा कोई और करे वो ज्यादा प्रभावी होती है। शंकर भगवान ने कहा कि अब हम ज्यादा समझाएंगे इसको, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, ये समझेगा नहीं, किसी और को भेजते समझाने के लिए। अब किसको भेजे? बड़ी गजब की कथा है, ध्यान से सुनना। गणेश जी ने भी सबके दांत खट्टे किए। किसको भेजा जानते हो? शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया, इधर आओ, आप वेद पाठी हो, बड़े बूढ़े हो, आप थोड़ा जाओ समझाने के लिए, और आप जाओगे समझाओगे तो समझ जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले अवश्य, आज्ञा पालन करने जाते हैं। और ब्रह्मा जी गए
और झट ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली गणेश जी ने। पहुंचते ही उनने कुछ कहा भी नहीं, गणेश जी ने दाढ़ी पकड़ ली। क्यों आए हो यहाँ हमारी माता, जाओ। अरे बोले सुनो सुनो सुनो, अरे रुको, तुम दाढ़ी छोड़ो, आए क्यों हो? अरे बोले रुको, पहले पहले सुनो, हम ब्राह्मण लोग हैं, हम वेद पाठ करना जानते हैं, हम वेद मार्ग बताना जानते हैं, लड़ने बैठने में हमारा कोई शौक नहीं, हम तो तुम्हें समझाने आए थे, समझना है तो सब। बोले हमें क्यों समझाने आए हो, जाओ। बोले छोड़ तो दो, पहले सुनो हमारी बात। कुछ नहीं सुनना, उसे सुनाओ जो सुनना चाहता हो, जो सुनना चाहता ही ना हो उसे क्यों सुनाओगे भाई आप? ब्रह्मा जी बोले देखो हमसे लड़ो मत, हमारी दाढ़ी छोड़ो। पहले छोड़ दी, खड़े हो गए, अब जाओ। लौट आए ब्रह्मा जी। नारायण भगवान शिव से कहा, बोले एक काम करो प्रभु, वो बालक थोड़ा ढीठ है, हमारी भी दाढ़ी पकड़ ली है। शंकर भगवान बोले तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी तो सिर्फ दाढ़ी पकड़ी, हमें तो डंडा बजा दिया उसने। बालक पता अजीब है, गणों को बुलाए इधर आओ, ये तुम कर क्या रहे हो, किसको नियुक्त कर दिया है कौन, ये कहां से आया है? तो सभी गण बोले महाराज एक बात बताएं आपको। बोले क्या? बोले ये बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं है। हमारे देश में कुछ भी हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, ये सब बाहरी शक्तियां लगी हुई हैं, ये कहते हैं ना। और शिवगण क्या कह रहे हैं, ये बाहरी शक्तियों का प्रभाव नहीं है, बाहर से कोई शक्ति आती तो हम देखते, ये शक्ति बाहर से नहीं, ये भीतरी शक्ति है। मतलब ये घर के भीतर से कोई शक्ति आई है। वैसे हमारे देश में भी भीतरी शक्ति बड़ा माहौल खराब कर रही है कई, है ना। अब पता नहीं ये चौहान साहब बैठे हैं इसलिए देश ज्यादा याद आ रहा है आज मुझे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलिए, और जोर से। तो बोले भीतरी शक्ति, बोले जाके समझाओ। अब शिवगण गए, इकट्ठे होके गए, थोड़ा समझाया, समझाने लगे तो गणेश जी ने डंडा घुमाया, मारक बहुत बड़ी संख्या में गए थे, एक ही बार से भगा दिया। देवराज इंद्र भी आए, बड़े बड़े देवता आए, सबको गणेश बालक ने भगा दिया। बहुत बड़ी सेना जब आई तो मां पार्वती को भीतर लगा कि यहां कुछ आवाज आ रही है बाहर से। बोले हाँ युद्ध चल रहा है। तो मां ने दो शक्तियां प्रकट कर दी अपने बालक की रक्षा के लिए, और वो दोनों शक्तियां खड़ी होकर गणेश जी महाराज के साथ युद्ध करने लगी। महाराज यहां तक लिखा है कि विष्णु भगवान भी हरा दिए, हाँ जी गणेश जी ने। और ब्रह्मा जी तो चले गए, उन्हें मतलब नहीं, वो तो वेद पाठी ब्राह्मण आदमी निकल गए, वो हम नहीं जाएंगे। इंद्र वगैरह सब हरा दिए। शंकर भगवान बोले जब सब ही हार गए और ये बालक समझ में नहीं आ रहा है, अब फिर ये कैसा बालक है जो सबसे लड़े जा रहा है, अब तो नहीं मानेंगे। तो फिर भगवान ने त्रिशूल उठाई और त्रिशूल उठाकर उस बालक से लड़ने के लिए स्वयं शंकर भगवान चले। कई लोग ये कहते हैं ये कैसा भगवान है, शंकर कैसा भगवान है जिसे अपने ही बच्चे के बारे में पता नहीं था कि गणेश मेरा पुत्र है। मूर्खता की भी कोई सीमा होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको सनातनी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और देवी देवताओं पर उंगली उठानी है, इसलिए कुछ भी बोलोगे। जब गणेश जी ने पहले ही कह दिया मैं पार्वती पुत्र हूं, तो गणेश जी अब भगवान को पहचानने की क्या जरूरत है? अब यह बात है मानने न मानने की, वो मैं अपनी मां की बात मानूंगा, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, आप चाहे पिता ही हैं मेरे। यहां वो बात है, यह वो बात नहीं है कि शिव जी ने पहचाना ही नहीं कि मेरा पुत्र है। पहचान तो लिया ही जब उसने कह दिया मैं पार्वती पुत्र हूं, मैं अपनी मां की रक्षा के लिए खड़ा हूं। उन्होंने भी पहचान लिया जब उन्होंने कह दिया मैं पार्वती का पति हूं। बोले आप पिता हैं, प्रणाम है, पर लड़ो, कुछ नहीं है, सिस्टम हल्का वाला नहीं है। ये लीला थी, ये पूरी लीला थी किसके लिए? आगे की लीला के लिए। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर गए और एक त्रिशूल का वार किया और उसका सर जो है धड़ से अलग हो गया। जैसे ही गणेश बालक का सर कटा, उस बालक का सर कटने का संदेश मां पार्वती को मिला। और जैसे ही यह संदेश मिला, मां पार्वती को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोधित हुई मां पार्वती।
और ऐसी क्रोधित हुई कि देवताओं का जीवन दुर्भर हो गया। उस समय बहुत मुश्किल घड़ी में उनके प्राण चले गए। और उन्होंने कहा, सब देवता त्राईमाम करने लगे, मां पार्वती की प्रार्थना करने लगे। सब देवता कहने लगे, हे मां हम पर दया करो, हे मां हम पर दया करो। तो मां ने कहा, सुनो देवताओं, सर्वदक्षो भवे दक्ष यूयम कुरुत तत्तदि मत पुत्रो यदि जीवेत तदा संग्रहणम नहीं। अगर मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के बीच प्रथम पूज्य हो जाए तो मैं तुम सबको क्षमा कर सकती हूं। क्या करना है? सबसे पहला कार्य करो कि मेरे पुत्र को जीवित करो। मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए, जिसका सर कट गया। दूसरी बात, ये जीवित ही ना रहे, ये सर्वप्रथम पूजनीय भी हो। इसकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। जब तुम सब ये स्वीकार करोगे, उसके बाद ही मेरा क्रोध शांत होगा। भगवती के इस प्रकार कहे जाने पर सभी ऋषियों ने आकर देवगणों के समीप जाकर देवताओं से सारा वृतांत निवेदन किया। तब यह जानकर सभी लोग भगवान भोलेनाथ के पास में गए और भगवान भोलेनाथ ने उपाय सोचा कि जाओ, अब इस बालक को जीवित कैसे किया जाए। ब्रह्मा जी बोले, तदनंतर शिव जी की आज्ञा करने पर देवताओं ने ऐसा ही किया और गणेश जी के शरीर को विधि पूर्वक प्रक्षालन करके संभाल के रखा। पूजा करके उसने उत्तर की दिशा में चल दिए। उन्होंने से कहा था कि उत्तर दिशा में जाओ और उत्तर दिशा में पहला मनुष्य जो मिले, जो भी जीव मिले, उसका सर काट के ले आओ, वो ठीक हो जाएगा। उत्तर दिशा में गए, वहां एक दंत हाथी मिला, छोटा बच्चा, उसका सर काट लाए। अच्छा, एक बात और है यहां माताओं के लिए, जो माताएं यहां बैठी हैं, एक जगह मैंने सुना, वो प्रमाणिक मुझे पता नहीं कितना प्रमाणिक है, लेकिन सुना है, तो सुना है तो इसी कथा से संबंधित है कि निरपराध उस हाथी के बच्चे का सर क्यों काटा गया। भाई उसका तो कोई अपराध नहीं था ना, फिर ऐसा क्यों किया गया? तो सुनो, हम बता दें। उसमें यह हुआ था महाराज, उसकी जो मां थी ना, वो पीठ करके बैठी हुई थी उसकी तरफ, बच्चे की तरफ लेटी हुई थी पीठ करके, और बच्चा दूसरी तरफ बैठा हुआ। ध्यान देने योग्य बात है, समझने योग्य बात है। हम सभी को इस बात को समझना चाहिए। जब बच्चा छोटा हो, उस स्थिति में मां को कभी पीठ देकर बच्चे को सुलाना नहीं चाहिए। अधिकांश आपने देखा होगा, जितनी भी माताएं होती हैं बच्चे को अपने सामने सुलाती, अपने नैनों के सामने, कभी भी बच्चे की तरफ पीठ नहीं करती हैं। और जो बच्चे की तरफ पीठ करते हैं उसे असगुन माना गया, अपसगुन माना गया। तो एक पुराणिक बात और एक लोक बात, जो लोक में प्रचलित है, वो ये है कि वो हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी हुई थी, इसलिए देवताओं को ये अवसर मिल गया और वो काट के ले गए, क्योंकि देवताओं को तो अपना कार्य सिद्ध करना था। उस हाथी के बच्चे का सर काटकर वो लेके गए, और धर गणेश का था, सर हाथी का बच्चा का था, और वो उससे जोड़ दिया। और देवता चाहे तो क्या नहीं हो सकता, तो वो जीवंत हो चुके। और जब वो जीवित हुए तो देवताओं ने उन्हें गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त कर दिया और उनका स्वागत किया है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब ये गणेश जी के प्राकट्य की कथा है। गणेश जी और कुमार कार्तिकेय दोनों साथ साथ बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं कैलाश पर्वत पे करते हैं। ऐसी बहुत बहुत प्यारी प्यारी कथाएं हैं। अब इन दोनों के आपस में एक बात हुई, ये हम वैसे पहले कथा में सुना चुके हैं आपको। इन दोनों में बात हुई, हमारा विवाह पहले किसका होगा। ये विवाद हो गया, विवाह किसका होगा। गणेश जी कहे पहले हमारा विवाह करो, कार्तिकेय जी कहे हम बड़े तो पहले हमारा विवाह करो। दोनों में बात हो गई कि नहीं नहीं पहले विवाह हमारा होगा, कि पहले विवाह हमारा होगा। बोले ठीक है। अब ये निश्चय कैसे किया जाए कि विवाह किसका पहले होगा। उस समय
भगवान ने यह कहा कि जो भी इस पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आ जाएगा, जो चाहे गणेश जी चाहे कुमार कार्तिकेय, पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, अब तो ऑलमोस्ट सेवा हो चुकी है, अब तो तुम फ्री बैठे हो, तो अब जोर से बोलना चाहिए, और जोर से बोलना चाहिए। ऐसे बोलो, पता चले कि हाँ कुछ लोग बैठे पंडाल में। तो परिक्रमा जो करके आएगा पहले उसका विवाह होगा, ये बात निश्चित हो गई। बोल ठीक। कुमार कार्तिकेय उनका वाहन है मोर, और मोर को उड़ने में तो आप जानते ही। अब हमारे गणेश जी का वाहन देखो क्या है, बोलो जोर से बोलो, क्या है? अब मोर की और चूहे की स्थिति समझो, क्या समझोगे, क्या करोगे बोलो? मोर कहां, चूहा कहां, लेकिन स्थिति अभी यहां, जो पहले परिक्रमा करेगा, जो भी परिक्रमा पृथ्वी की पहले करके आएगा उसका विवाह हो जाएगा, यह निश्चय हो गया। बोलो ठीक। मोर पे बैठ के चले गए कार्तिकेय जी। गणेश जी ने चूहा से कहा आओ चलें। चूहा बोला कहां चले, रहने दो, ना ही चलें तो ज्यादा अच्छा है। अरे बोल चलना पड़ेगा, यही बात रखी है कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा पहले उसी का विवाह होगा। तो चूहा जी बोले पृथ्वी की बात हो रही है, कैलाश पर्वत की नहीं। आपके बड़े भैया कम से कम 100 परिक्रमा दे लें तब हम पे एक नहीं देवे। हम चूहा ही तो हैं, हम उड़ थोड़ी सकते हैं। गणेश जी को तो लीला ही करनी थी। अच्छा इसी में एक और लीला आती है बड़ी अच्छी, सुना है कि नहीं? हाँ बड़ा इंटरेस्ट है, दूसरों के विवाह में बड़ा इंटरेस्ट होता है। अच्छा अपना विवाह चाहे कैसे भी चल रहा हो, दूसरे में बड़ा इंटरेस्ट आता है कि हाँ इनमें क्या चल रहा है ना? गजब है भाई, गजब। राधे राधे बोलना पड़ेगा। गणेश जी का ब्याह नहीं हो रहा था, और गणेश जी का जब ब्याह नहीं हो रहा था तो गणेश जी को जब भी किसी का निमंत्रण आता था ना, फलाने देवता का ब्याह है, फलाने देवता का ब्याह है, तो गणेश जी को बुरा लगता था, इन सब का हो रहा है हमारा नहीं हो रहा है। अच्छा चूहे को भी बुरा लगता था, जो गणेश जी का वाहन था, बोले नहीं नहीं हमारे स्वामी का होने का, इनका विवाह हो रहा है। तो ये जो चूहा सरकार हैं तो ये तो कहीं भी पहुंच जाते थे। ये सबसे अच्छा काम पता क्या करते थे, उनके विवाह में विघ्न डालते थे। कभी लड्डू उठा लाते, कभी कोई चीज कुतराते, कुछ कराते, ऐसी लीला करते, और गणेश जी को आके बताते, गणेश जी बड़े खुश होते। देवताओं के विवाह में मुश्किलें होने लगी। अब सब देवता परेशान हो गए, बोले क्या करें महाराज, ये विवाह में बड़ा विघ्न आ रहा है। और सही बात तो यह है गणेश जी प्रसन्न न हो तो विवाह में तो विघ्न आएगा ही। सनातन धर्म के अनुसार जिस कार्य को आप पूर्णतः सफल करना चाहते हो, पहले गणेश जी का पूजन कीजिए।